Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise Lord. Yes. परमेश्वर महान है Amen. God is great. और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। हालेलुया। And His goodness endures forever. परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं। He has हालेलुया। done great and mighty things in our lives. आमेन। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं या नहीं? But are we faithful unto Him or not? हम आगे की ओर बढ़ते हैं वचन की We ओर। proceed forward toward the word उससे of पहले God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, Before that, I thank God for this beautiful time which He has given us. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, हमारी कोई योजना नहीं थी आपके बीच में आने की, We had not planned to be here with you all. लेकिन परमेश्वर ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम आपके बीच में आने But पाए। it was हालेलुया। God's grace Praise to the be Lord। here with you all. और दूसरी बात हम पास्टर सैम और पास्टर अलीन को धन्यवाद देंगे I also want to thank our dear Pastor Sam and Pastor Aline कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया that they have given us this opportunity कि हम परमेश्वर के वचन को हम प्रचार कर so that सकें। we can हालेलुया। share the word of God. और झांसी की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया, झांसी के लोगों की ओर से भी आपको प्रभु यीशु मसीह में हमारा नमस्कार And I है। bring हालेलुया। greetings to you from Amazing Grace Praise Church, Jhansi also. हमें बहुत से लोग तो आज एंजॉय करेंगे। हालेलुया। We all are going to enjoy in the presence क्योंकि of God. बहुत साल हो गए होंगे या दिन हो गए होंगे कि हिंदी में आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। Maybe for a long Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। But some might think, Praise the Lord. what is he saying in Hindi? तो बहुत से लोग दुखी होंगे, Some may be sad. बहुत से लोग खुश होंगे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. लेकिन हम चाहे दुखी हो चाहे खुश हो, हर बात में हमें परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को महिमा देना But in है। everything we have to be Praise the thankful Lord. to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वचन के लिए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। When we proceed forward towards His word, उससे पहले छोटी सी हम अपने जीवन की गवाही आपके सामने before रखें। that I would like to share a small testimony before you. परमेश्वर ने हमारे जीवन में भाई और बहनों बहुत से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। God has been so good and He has done mighty work in my life. यदि हम आज उसका वर्णन करना शुरू करें, If today I start describing about His mighty तो हो acts, सकता पूरी रात भी बीत जाएगी। maybe whole हालेलुया। night, whole day will pass. लेकिन एक जीवित गवाही हम आपके सामने रखना चाहते हैं। But only one testimony I would like to share. 2001 में 2001, इन मिडनाइट midnight, में 6 तारीख को जनवरी 6 से Jan 2001, मुझे हार्ट अटैक हुआ I was down with heart attack. और उस समय इतना ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं सोचता था कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो। I was having severe pain and I thought, God, this can be my last night. मुझे सब कुछ इतना दर्द हो रहा था कि अब मैं सोच रहा था मेरे थोड़े ही पल इस जीवन में, इस दुनिया में रह गए And हैं। I was thinking that only few moments are left for me in this on this earth. मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि हार्ट अटैक। I did not tell he did not tell me that he has an heart मैंने attack. कहा अरे गैस का दर्द है। He said gas pain it is. लेकिन जब मुझे पता चल गया, But I came to know that it's heart attack. 4 टेम्परेचर था उस समय, It was 4 degrees Celsius there at Jhansi वॉमिटिंग हुई मुझको and I vomited और मैं पसीने से बिल्कुल तर हो गया and I was perspiring and I drenched बहुत पेन हो रहा था with sweat. और बहुत पेन हो रहा था। And in severe pain I was having. उस समय मैंने परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना की। At that time, a short prayer I prayed unto God. परमेश्वर, I said, Lord, मरना है मुझे, I have to die, I know, लेकिन अभी नहीं, but not now, Lord. क्योंकि मेरे वाइफ विडो हो जाएगी। I said, my wife will become a widow. मेरी प्रिया उस समय 12 साल की थी, Priya was only 12 years. प्रिंस उस समय 10 साल का था Prince was 10 years of age. और वो गहरी नींद में सो रहा था। Priya was awake, giving the wine and everything, but Prince was sleeping. मैंने कहा परमेश्वर से, And I said, Lord, और क्रिसमस का सब सजा हुआ था। हालेलुया। and it was all decorated. मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, I'm going to die. I said, मेरी Lord, मिट्टी आएगी,
my dead body will be here in यहाँ पर रखी the रहेगी। wall and it will be kept here. लोग क्या कहेंगे? What will people say? तूने अपने सर्वेंट को उठा लिया, That you have taken me यानी away. कि मेरे बच्चे पिता के सहायक हो देंगे। I said my children will become orphan. छोटी सी प्रेयर करी And I prayed a और short उसी prayer. रात हम हॉस्पिटल के लिए चल And दिए। that day only we rushed to the और hospital. एकदम हम गए And as we reached the और hospital, जो डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर था, and the family doctor was, फोन ही हमने घर पे कर दिया था only we called him on the phone and कि he was राजेश आ रहा है, दर्द हो रहा that है। he is having severe डैडी pain. मम्मी भी एकदम आ गए Daddy mummy also rushed quickly और हम लोग and they एकदम took से us to the और hospital. इतना दर्द हो रहा था भाई, And I was having severe pain. हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर I सकते। cannot explain it to you. बस उसके बाद डॉक्टर आए And doctor came और मैंने कहा गैस का दर्द and I said, doctor, it नहीं, is gas pain. हार्ट अटैक। And doctor said, no, तब इनको Rajesh, मेरी it वाइफ is को वहाँ heart पता attack. चला कि इनको हार्ट अटैक हुआ। Then I came to know in the और फिर hospital. जो ट्रीटमेंट मुझे मिलना था भाई वालों, And then quickly the first aid was given to me. हमें मिला The first aid was given. और उसके बाद And after that, 48 आवर्स for 48 हम hours, मौत और जीवन से खेल रहे I was unconscious in the ICU. लेकिन और मेरे ये नाखून हैं ये सब काले पड़ गए। And my nails had all gone blue-black. परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। God gave me a new life. डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, Doctor said, be patient. This is not gas. अगर आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता God's grace would not have तो been वो रात alive. मेरी आखिरी रात होती Then that night would night और यहाँ हम नहीं होते भाई and बहन। I would not have been here standing before you. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद But I करते हैं praise and thank God कि उसने हमें एक नया जीवन that दिया। God has given me a new life. ये जीवन की मेरे के लिए गवाही So this is परमेश्वर a ने हमारे testimony. जीवन God has blessed कि me. हम आज with new जीवित life. हैं That I am alive और today. आज लोग के बीच में हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे के बंदे में मेरे के लिए वाला गवाही देना बहुत जरूरी Yes, है। miracle हालेलुया। Monday service. So I have shared this miracle which God has done in my life. आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, Today's subject is पहला शमूएल 1 Samuel 15वां अध्याय chapter 15 उसके 22वें वचन में verse 22. वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, Here it says, सुन मानना तो does the Lord delight बलि चढ़ाने से to obey is better than और sacrifice, कान लगाना and to heed मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से is उत्तम। better than the fat of rams. परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। Praise the Lord. हालेलुया। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं। We think that we are nothing before the eyes of God. लेकिन भाई और बहनों, But my dear friends, हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं। we हालेलुया। are precious in His sight. यशायाह 43:4 में लिखा हुआ है, As it is said in Isaiah 43 You chapter, are very precious that and बहुत honored बहुमूल्य in है. my sight. हालेलुया। We are precious in His sight. क्यों हम लोग precious हैं? Why are we so? क्यों हम लोग बहुमूल्य हैं भाई और Why are we so precious in His Because sight? God loves you. हालेलुया। Because God. Praise the Lord. परमेश्वर आपसे प्यार करता Because है, God loves you dearly. इसलिए हम लोग उसकी दृष्टि में That is अनमोल why हैं। we are so precious in His sight. हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका मंदिर है। हालेलुया। According to His word, we are His temple and God abides in us. 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 3 chapter verse 16 में 16 says वहां पर लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। that your body is the temple of the Holy Ghost. तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का Your मंदिर body है। is the temple of the Holy You are the church of God. You are His church. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you a church of God? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यदि हम चर्च के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट हम लेंगे, चर्च की स्पेलिंग हम लोग सब जानते हैं, सब See the पढ़े spelling of church here. है ना, CHURCH। Praise the Lord। यदि इसमें से हम UR हटाते हैं, If from the spelling of church I remove UR, देखिए क्या हो जाता है, CH, नो मीनिंग, no meaning. कोई अर्थ नहीं है। This word without meaning is there. इसलिए बाइबल कहती है, That is why Bible says You are the church of God। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो. You are His church. आप लोग नहीं आएंगे, If you will not be there in the चर्च church, नहीं होएगा भाई। there will be no church. You are, hallelujah, Hallelujah. you are the church of God। Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. praise the Lord। परमेश्वर महान है।
वो उसकी करुणा सदा की है। God is great and His mercy endures forever. इसलिए हम उसके वचन पर हमें ध्यान लगाना है That is why we have to pay heed to His word. और वचन सुनते बहुत से लोग हैं We listen to His लेकिन word, चलते नहीं है बहन। but many times we do not walk according to His word. यदि रोमियो 10:17 में हम आ जाएं If we read in Romans 10:17, तो विश्वास सुनने से so faith comes by और hearing, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है बहन। and the message is heard through the word of Christ. परमेश्वर का वचन कहता है हम केवल सुनने वाले नहीं हो। Word of God says we not merely listeners of His word. याकूब 1:22 से 24 में आ जाए। In James 1:22-24 it says, जो अपने आप को धोखा देते हैं, so do not merely listen to the Okay. word and so deceive yourself, जो वचन को सुनने वाले हैं because those who listen to His और word उस पर चलते नहीं हैं, but does not do what it says वो उस मनुष्य के समान है is like a man जो अपना चेहरा दर्पण में who देखता looks his face in a है mirror और तुरंत भूल जाता and है। after looking at himself goes away आज यहाँ and पर बहुत- immediately forgets what he looks आज यहाँ like. बहुत से लोग चर्च आ रहे होंगे या कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना, When we go out somewhere, कितनी बार मिरर के we come सामने into अपने आप को church, देखते हैं, we कोई dress कमी up तो नहीं रहेगी in front of the mirror, और फिर एकदम मिरर से हट जाते हैं, and then when we move away from the भूल जाते हैं। mirror, we forget how we हम look. क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे। Yes, what we are and then what we will लेकिन be. प्रभु यीशु मसीह हम में है, But if Jesus is with हम us, मसीह में एक नई सृष्टि है। then we हालेलुया। are a new creation in Him. Praise the Lord, परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise the Lord. इसलिए भाई बहनों, Proverbs 28:9 में कहता है, Proverbs 28:9 जो says, व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेर लेता है, if anyone turns deaf ear to the law, उसकी प्रार्थना घृणित his है। prayer are detestable. इसलिए हमें सुनना है भाई। Therefore, we have to pay heed to His word. बहुत से लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं, बोलते हैं, Many people, they keep saying from morning till evening. सुनना नहीं मानते। They do not want to इसलिए listen. कभी कभी कहते हैं, अरे ब्रदर सिस्टर आपको परमेश्वर की आवाज कैसे सुनाई That देती is why they say that how can you hear the voice of God? जब हम ज्यादा बोलेंगे तो परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन सकते। When we will keep saying, then we won't be able to hear the इसलिए voice of सुनने के लिए God. हमें तत्पर होना है। And हालेलुया। hence we have to open our ears to and pay heed to His word and open our ears to listen to what He is saying to us. रेवलेशन 1:3 में कहता है, Revelation 1:3 धन्य says, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, blessed is the one who reads His word सुनता and hears it, और चलता है। and blessed is that who take to it heart and walk according to it. एक बात की यदि हमारे जीवन में कमी है, If one thing we lack in तो this, हम धन्य नहीं हो सकते। then we won't be blessed. हमें पढ़ना है, We have to read, सुनना है, we have to और hear, चलना है। and we have to walk परमेश्वर के according to, वचन के अनुसार according to His हमें word. चलने की आवश्यकता है। We have to walk according to His word. इसलिए हमें क्या करना है? And therefore, हमें अपने शरीरों को जीवित, therefore we should पवित्र present our और body परमेश्वर को बहुत बलिदान करके living चढ़ाना है। sacrifice, holy and acceptable. यही हमारी आत्मिक And this सेवा is है। our spiritual act of जब तक हम अपने आप को हम समर्पित नहीं until करेंगे, unless we do not give ourselves unto हम Him wholly, परमेश्वर की सेवा नहीं कर we सकते। cannot serve Him. इसलिए हमें समर्पण करना अति And आवश्यक है। therefore, wholeheartedly we have to surrender our lives unto Him. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है Because God says कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, there are many who are invited, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। few are chosen. इसलिए परमेश्वर यूहन्ना 15:16 में कहता And है hence in John कि 15:16 तुमने it मुझे says, नहीं चुना, you did not choose लेकिन me, मैंने तुम्हें चुना but है। I chose you. क्यों चुना है भाई और Why बहनों? He has कि chosen you. बहुत सा फल लाए। हालेलुया। You are appointed to go and bear much fruit, and that fruit that will last forever. हरे भरे नहीं रहना। We do not have to be only evergreen. यरीहो के मार्ग के किनारे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, When Jesus was walking through the road of उनको Jericho, भूख लगी he was hungry. और क्या उसे नहीं मालूम था इसमें फल नहीं है। And then he did not know that there was no सब fruit जानता in था। that tree. He knew that, उसे भूख लगी, but he was वो hungry. फल ढूंढने आया है। And he saw in that tree that is there any इसी fruit? तरह भाई और बहनों, In that same कितनी manner, बार परमेश्वर हमारे और आपके रास्ते में जीवन में आता है many times God comes and check our और lives, वो फल ढूंढता है। and He wants to see that fruit. हरे in भरे our होने lives. से वो प्रसन्न नहीं होता He's भाई not और happy बहनों। that only we are evergreen or our Right. leaves are green, but He's seeking for a fruit in our life.
जिसमें फल होते हैं वो सूखा हुआ पेड़ होता And है। the हालेलुया। tree that bears fruit Praise will the be, Lord. laden with fruits will bend down. हमें फल लाना है And therefore we have और to तुम्हारा bear, फल लिखा उसमें बना रहे। Praise the and Lord. that type of fruit which will last. इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता And therefore we need to abide in Him. है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है The Word of God says, जेम्स 4:10 में James 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो therefore submit वो yourselves, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। and He will exalt you in हम due अपने time. बल से By our और strength बुद्धि से or by our wisdom, हम ऊंचाइयों पर नहीं उठ सकते। we cannot rise to greater heights. हमें परमेश्वर के समक्ष में अपने आप को नम्र रखना है। But we have to humble ourselves before or under God's mighty hand. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। As God gave सी बनना है हमको। gave Himself for us. आई नहीं बनना है मेरे को। We have to become Bend saved, करना है। we have to bend ourselves, तब humble परमेश्वर ourselves, आपको उठाएगा। and then God will exalt you. आपके in due time. विरोधी आपके विरोध में बोलना बंद कर देंगे। And those people who are standing against you, they will also submit themselves. अब हम आपका ध्यान 7 बातों की ओर ध्यान I would like to करना focus चाहते हैं। your तो मेन attention आज हमारा 7 things. जो टॉपिक है And the main topic, which is obedience better than sacrifice। obedience is better than sacrifice. Hallelujah. हम जल्दी से वो 7 बातों को आपके समक्ष रखेंगे। And quickly I'll go through. नंबर 1 Number 1, 2 किंग 3:16 and 17. 16 and 17 वहां पर लिखा है And he said, "This is what the Lord says, make this valley full of ditches. For this is what the Lord says, you will see neither wind nor rain, yet this valley will be filled with water, and you and your cattle will drink." आमेन। हालेलुया। नो रेन विदाउट ओबीडियंस। बारिश नहीं है बिना आज्ञाकारी हुए। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे Until and unless we do not obey God, हम किसी भी प्रकार की आशीष को हम अपने जीवन में नहीं we ले सकते। cannot receive His rain of blessings. और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करने की And आवश्यकता for है। that we have to do something. वहां परमेश्वर का वचन कहता है Word of God says, कि वहां पर कोई रेन नहीं था, there was no rain in लेकिन India. पानी आने के लिए For the rain to come down, हमें कुछ करना है। वहां पर he had to do something. हमें वहां कहता है गड्ढों को खोदो। And God said, you make ditches over here. आमेन। और जैसी गड्ढे खोदे गए And when those ditches were made, और वो गड्ढे जितने हैं and all the ditches, इतना रेन हुआ, इतना बारिश हुई, हालेलुया, it rained and all the ditches were वो full of water. पानी से भर गए। हालेलुया। कुछ पाने के लिए कहते कुछ खोना है। So we have to do something. सो परमेश्वर के नाम की धरती Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पवित्र आत्मा की बारिश हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। So we need the rain of the Holy Spirit in our life. बिना होली स्पिरिट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Without it, we cannot do anything. प्रेरितों के काम In Acts 10 और 38 में लिखा chapter है 10:38 कि says परमेश्वर ने किस रीति से that how God प्रभु यीशु मसीह को anointed Jesus पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया with Holy Spirit and power, कि वो भलाई करता that he kept on doing. और जो दुष्टों के सताए हुए थे And he also उनको set the अच्छा करता captives फिरा। free, हालेलुया। and he healed them. जब प्रभु यीशु मसीह को When God, Jesus Christ, पवित्र आत्मा और सामर्थ की आवश्यकता थी भाई बहनों, needed the Holy Spirit, तो हमें और आपको कितनी आवश्यकता then how much more do we need the Holy Spirit? है? हमें पवित्र आत्मा में दिन प्रतिदिन बारिश को अपने जीवन में लेने की Every आवश्यकता है। day we should receive the rain of the Holy Spirit. दूसरी in our बात life. हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। Secondly, I would like to share दूसरा राजा 2 Kings 4 अध्याय 3 से 4 में 3 and 4. हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्चर को सब अच्छी तरह जानते हैं। Yeah, all of you know the scripture. यहाँ पर एक भविष्यवक्ता की पत्नी थी Here there was the wife of a prophet, और उसका पति मर गया and her husband died, और वो कर्जे में हो गया and she was in debt. और फिर उसको कर्जा चुकाने के लिए कोई उसका And साथ she needed देने के लिए money. तैयार नहीं था। और ऐसे में उसकी मुलाकात एलीशा से होती है। हम लोग सब अच्छी At this तरह time जानते she हैं। meets the prophet फिर Elijah, एलीशा ने वहां पर उससे कहा, and Elisha said, वहां पर परमेश्वर के दास ने कहा बर्तनों को इकट्ठा करो "Go around and ask all your neighbors for empty jars."
empty jar, हालेलुया। without empty jars. अगर हमारे पास बर्तन नहीं होंगे If we do not have empty jars, तो ऑयल वहां पर नहीं आएगा। oil cannot remain in that. और एक के बाद एक बर्तन आते चले गए, And one after the other, empty jars were brought, और ऑयल उसमें भरता चला गया। and the jars started filling with जब तक oil. बर्तन आते चले गए, Till there were jars, ऑयल empty jars, उसमें भरता चला गया। oils were being filled in those. और उसने कहा और भी है बर्तन, And he ले said, आओ, "Are there more आस-पास jars? पड़ोस में जाकर ले आओ। Go to the neighbors." And और जितने बर्तन आते चले गए भाई बहनों, when the jars were there, all empty ऑयल jars were भरता brought, चला गया। and the हालेलुया। oil started filling in और those उसने empty उस jars. ऑयल के द्वारा बेचकर अपने कर्जे को चुका दिया। And then she got free from the debt. हम भी एक बात है परमेश्वर के In the same manner, we are also a jar. दूसरा तिमोथियस Like 2 Timothy दूसरा अध्याय chapter 2, उसके 20 और 21 में यदि हम आ verse जाए, 20 and 21 says, वहां पर परमेश्वर का in a वचन large house there are not only articles of Amen. gold and silver, but also of wood and Amen. clay. Some are for noble purpose and some for ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. आमेन, हालेलुया। हमें उस पवित्र आत्मा के ऑयल को लेना है, अनॉइंटिंग को लेना है भाई बहनों। We need this anointing of the Holy Spirit. हो Oil सकता है of the हम और Holy आप Spirit. खाली बर्तन की तरह दिख रहे होंगे, We may be empty, ऊपर से तो बहुत अच्छे दिख रहे we होंगे, are looking good, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा का ऑयल, but inside we do not have the oil of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ऑयल की अनॉइंटिंग होना बहुत And we जरूरी है। need the anointing of His अब oil. देखिए परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा। And then He will do mighty works. And we 10 will कुमारियों be, के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। like we know about the 10 5 उसमें समझदार थी, virgins. 5 मूर्ख थी, 5 were foolish and 5 5 के पास were oil था, wise. 5 had oil 5 के पास नहीं, and 5 did not have. दूल्हा आ गया The bridegroom had come. और भाग के सो रहे And थे। all got away. जिनके पास तेल था And those who had oil, वो एंटर कर गए। they entered with the bridegroom. प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। Very soon our Lord is Are you ready? क्या हम तैयार Jesus हैं? Christ is coming soon. He is coming very soon. क्या पवित्र आत्मा का तेल हमारे अंदर है? Do we have the oil of the Holy Spirit? अगर नहीं तो हो सकता हम बाहर रह जाएंगे, Then if not, then we'll be left outside. दरवाजा बंद हो जाएगा। And the door will be closed. इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आज्ञा मानना अति And therefore, according to His word, we have to obey His word and be filled with His तीसरी बात oil. हम कहने जा रहे हैं, Thirdly, वहाँ पर दूसरा राजा 2 Kings 5वां अध्याय 5 उसके 10वें वचन verse में 10. यहाँ पर हम लोग नामान के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। Here was a person called Naaman, उसने सुना कि जो एलिया के द्वारा परमेश्वर मुझे संगाई देगा, and he said, Elisha will touch me and heal और वो me. गया And he went, उससे मिलने के लिए, and he went to meet him. लेकिन एलिया ने अंदर से ही बोल दिया And Elisha said, कि जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, then go and wash yourself 7 times in the Jordan river, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। and then you will be healed and your यहाँ पर flesh जो will be हमारा restored. पॉइंट है भाई बहनों, Here we see, नो हीलिंग without विदाउट ओबीडियंस। हालेलुया। आज हमें और आपको छंगाई चाहिए, if we need healing, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना। we have to obey His वो word. प्रतिष्ठित पुरुष था, And he was a well-known man, राजा का सेनापति था, and he was a commander of the king. और उसके सेवक ने कहा, उसने यही तो बोला, And he said, he's only said this, go in the Jordan river अरे जाके देख लो, and wash yourself हो 7 जाए तो times. अच्छा। Go and wash yourself कोढ़ तो है ही, बीमारी तो है ही, and you will be cleansed. लेकिन वहां पर उसने विश्वास के साथ वो चल दिया And he went through faith. और परमेश्वर ने 6 बार मारी, And six times he कुछ washed नहीं हुआ। himself in the हालेलुया। Jordan river. Praise the Lord। 7वीं बार जैसे ही उसने डुबकी मारी But 7th time as he और did जैसे ही वो ऊपर की ओर आया, in the Jordan river and he उसका came, कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया। he was cleansed. कोढ़ ठीक हो गया भाई बहनों, And he was restored. कितना आनंद उसको मिला He होगा, was healed है immediately. ना? इसी तरह भाई In बहनों, the same manner, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, in the same way God told जब तक तू Nicodemus, जल और आत्मा से जन्म नहीं until लेगा, unless you are born with water परमेश्वर and के Holy राज Spirit, में प्रवेश करना तो छोड़, you cannot enter, देख ही नहीं सकते भाई you बहनों। can even not see Praise His the Lord। kingdom. इसलिए हमें परमेश्वर के राज में जाना है, Therefore, to enter हमें into मन फिराना है we have to repent और बपतिस्मे लेने की। and we have to be baptized.
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरने की in water and to be baptized in the Holy Spirit. उसने भेजा And he sent और वो उसने आज्ञा मानी and he obeyed और वो चंगा हो गया। and he was healed. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को गांव में भेजा And then Jesus sent 2 disciples in a village. जो गधी और गधी का बच्चा तुम्हें वहां पर बंधा हुआ When you मिलेगा। find a colt, and you see they are tied over there खोल के लाना and loosen the और colt. यदि कोई तुमसे पूछे And if anyone asks, why are you doing this? प्रभु को इसका प्रयोजन है। Then say the Lord requires. आज बहुत से ऐसे लोग होंगे भाई Today there may be many of you गधे और गधे के बच्चे के समान एक चौक में बंधे हुए who may be in bondage. प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए वो लोगों को भेजता है But हालेलुया God उनको आजाद करने के is लिए going to deliver you from the Praise the Lord, और वो आजाद हो गए and that colt was loosened और प्रभु यीशु मसीह गधे की पीठ पर बैठकर यरूशलेम की ओर चलने लगा and हालेलुया he sat on that colt and he started moving the street of Jerusalem. इस एग्जाम्पल के द्वारा हम एक बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं Through this example I would like to say, यदि प्रभु यीशु मसीह को if Jesus Christ, अपनी पीठ पर बिठाना है if we want to make him sit on our back, हमें गधे बनना है then we have to become a donkey. Praise the Lord गधे बन जाइए We have to become प्रभु donkeys. यीशु मसीह आपकी पीठ पे आके होशन्ना के नारे के साथ वो जुलूस आपका जाएगा हालेलुया Jesus to ride on your back, Praise the Lord. donkey, and Jesus will ride on your back, and people will say हमें अपने Hosanna आप to the King. को नम्र करने की So we have to humble ourselves. गधे ने कभी नहीं सोचा था कि सृष्टि करता राजाओं का राजा मेरे पीठ पर बैठे Yes, the donkey must have not thought, Praise the King Lord. of Kings, the Lord of Praise Lords. the Lord. Hallelujah. हो सकता हम परमेश्वर की दृष्टि में गधे समान हो Maybe we are like donkeys, और बंधे हुए हो but we are not loosened. लेकिन परमेश्वर कहता है उन्हें खोल लाओ हालेलुया Says, loosen them. क्योंकि उनको मेरा प्रयोजन है Because I require- आज बहुत से लोग बंधे हुए होंगे Maybe many are tied. लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारा प्रयोजन है Jesus says, Praise the Lord. Hallelujah. I'm going to set you free. I प्रभु will यीशु loosen you. मसीह आपकी पीठ पर बैठना चाहता Because है Jesus wants to ride on your back. प्रभु यीशु मसीह घोड़े पे नहीं बैठा He did not sit on a horse. घोड़ा चलता क्या ऐसे ऐसे करता है घमंड सुंदरता का गधा क्या बेचारा सीधा चला जाता है गधे को आप अगर प्रैक्टिकल करना है इंडिया में हम लोग हमने भी दी है गधा बहुत सीधा है Donkey is very simple animal. एक बार उसके पत्थर या बजरी डाल दो 1-2 बार आपको ले जाना पड़ेगा Once he is loaded up with sand, फिर जहां से जाएगा and where he will go, फिर वहां उतारना है then again he will ऑटोमेटिक दिन भर करता रहेगा whole day he will Praise the Lord. do इतना that. सीधा है Hallelujah. Praise the Lord. आप बिल्कुल ऐसे सीधे बन जाइए So we have to become simple before God यदि and गधे walk को straight. आपको बांधना है And if you have to tie him, आप ऐसे कर दीजिए only lose him with वो the. कहीं नहीं जाएगा दिन भर Praise the Lord. You don't have to tie a knot, and he will not go anywhere. वो यीशु Hallelujah. मसीह को Hallelujah. हमें अपनी पीठ पर बिठाना है So if we want Jesus to ride on our backs, गधे बनना है यानी संसार की बातों से हमें अपने आप को अलग करने की which means we have to आवश्यकता है separate ourselves from the. हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना Do है not have to become हमें wise in our अपनी life. समझ का सहारा नहीं लेना We है do not have to bend on परंतु understanding, संपूर्ण मन से but in all हमें परमेश्वर का धन्यवाद acknowledging and He ओ, will हालेलुया। direct us. जो भी काम कर रहा है Whatever you have to do, उसको स्मरण करके हमें उस काम acknowledge को Him करना and है। He will direct you. एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी Once there was a big meeting organized. एक डिनोमिनेशन की हम नाम नहीं लेंगे बहुत से डिनोमिनेशन है There are so many denominations. आप सीरियस है ना तो थोड़ा हम सोचते हैं आप हंसे Praise the Lord, हाँ Make you all laugh. तो उस मीटिंग में क्या हुआ एक यूनाइटेड मीटिंग होनी थी बहुत बड़ी। United meeting was organized. उसमें सब लोगों को बुलाया गया जैसे पास्टर सैम राम बाबू की मीटिंग करने जा रहे हैं So all from all Praise the Lord, denominations. Hallelujah. तो वहां पर सब उनकी मीटिंग हुई So the meeting was सब लोग organized. बैठे बड़े बड़े बिशप And the meeting started. सब लोग आए All the bishops and big leaders were there. अरे अब पेंटिकोस्टल को भी बुलाना पड़ेगा So they said a Pentecostal pastor वो तो बहुत प्रेज also लॉर्ड has to be invited. वो तो बहुत प्रेज लॉर्ड बोलते And he हैं said they will shout. वो तो बहुत हालेलुया He बोलते said हैं hallelujah, praise अरे God. अगर वो बोलेंगे तो मेरा तो प्रमोशन डिमोशन हो जाएगा So he said that oh my God. बिशप मेरी क्लास ले लेगा Bishop will. अरे ऐसे लोगों को क्यों तुमने आगे बिठाया Because he will say why are these people sitting here?
that pastor was called, Pentecostal pastor was invited at last. उनको अलग जाके उनको एक समझाया, pastor was instructed. उसके साथ अच्छी काउंसलिंग की गई। The organizer counseled with बहुत बड़ी that, मीटिंग हो रही है, and it was a very big convention. लेकिन आप आगे बैठेंगे, आपको हमने आगे बैठाया है, You will be seated in front, dear लेकिन pastor, आपको ना प्रेज लॉर्ड बोलना है, but you don't have to say praise the ना Lord. हालेलुया बोलना है। You don't have to say hallelujah. हमने कही अच्छा तो नहीं ठीक है, लेकिन हम आपको एक बेस्ट यूएसए का इंपोर्टेड सूट देंगे। He said, I will Praise give the you Lord। अरे ठीक है, चलो सूट तो मिलना कभी नहीं मिला तो चलो भाई, प्रेज लॉर्ड ही तो नहीं बोलना है, हालेलुया ही तो नहीं बोलना है। I will not say anything. I ये will इंपोर्टेड सूट पहन के तो निकलेंगे। Yes, I will get an important suit. मीटिंग शुरू हो गई And the मैंने, meeting started, और वो आगे बैठे थे and he was sitting और वहाँ प्रचार कर रहे and थे। the preacher started मैं preaching. प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, And he said, Jesus Christ was slain for the sinners. उसने पापियों के लिए अपने प्राणों को दे दिया, And he gave his life for sinners. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And he rose again on the third day. जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कहा जी उठा, As he said, he rose again on the वो third पास्टर day. कहता हालेलुया, Pastor shouted, hallelujah. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. फिर उसको क्या किया, सब मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। And the meeting was disturbed. फिर उनको अच्छे पर्सनालिटी भी अच्छी थी, है ना, फिर उनको लेकिन ये और हालेलुया बोलेगा और प्रेज लॉर्ड बोलेगा, हमारी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्होंने कहा भैया कमेटी के 4 लोगों को बुलाया, And he said, bring and 4 committee बढ़िया people स्ट्रॉन्ग man came. अमित जैसे, Like प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने कहा भैया इस पास्टर को उठाओ 4 लोग and he said with the, और इसको बाहर बिल्कुल कैंप के बाहर छोड़ के आओ। take him outside the tent. फिर जब उसको उठाने लगे 4 लोग, Then they started holding him. तो वो फिर भी प्रेज लॉर्ड कह रहा था, And then again he was shouting, प्रेज लॉर्ड, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. उसने कहा क्या बोला फिर मालूम, And then हम लोग इसको उठा के ले जा रहे हैं, ये फिर भी प्रेज लॉर्ड बोल रहा है। still he's shouting while we are taking him out. उसने कहा प्रभु यीशु मसीह एक गधे पर बैठा, And he said, Jesus Christ. मैं 4 गधे पे बैठा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक गधे पर बैठा, मैं 4 गधे पे बैठा, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड कभी मत बोलते चले जाइए, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, Because God is worthy of all our प्रेज praises. लॉर्ड, हालेलुया। We don't have to stop praising him. प्रेज लॉर्ड, हमेशा एंजॉय कर रहा हूँ। Praise God. आमीन, हालेलुया। चौथी बात, नो reconciliation without obedience। Yes. Joel 2:12 and 13। Even now declare the Lord, Amen। return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु है, हालेलुया। Because he is gracious and विलम्ब compassionate. से क्रोध करने वाला, He is slow to anger, अति करुणा में abounding in परमेश्वर, love. और इसलिए हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। And therefore, return to him, हमें says एक God. दूसरे के सामने अपने अपराधों को मानने की आवश्यकता है। And let us ask for forgiveness. हमें मन before फिराने की God. आवश्यकता है। Let us repent from our यदि sins. हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, If we will not forgive हमारे the sins अपराध of कभी भी others, क्षमा नहीं our होते। sins will हालेलुया। never be forgiven. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, Therefore, what Lord उसमें said, पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते the हैं। first saying on the cross, Lord, forgive them, for they know not what they are doing. प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। Judas Iscariot was one amongst the 12 क्या disciples. प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि ये मुझे पकड़वाएगा? Jesus knew that he's going to betray him. वो सब जानता था, He knew that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, But see the love of God. उसने उस डिसाइपल को खजांची बनाया। He हालेलुया। made him a treasurer. है, उसे मालूम था ये मुझे पकड़वाएगा। He knew that he's going to betray him. क्या हम और आप यदि हमारी आलोचना होती है, When we are criticized, तो हम क्या प्रभु यीशु मसीह की तरह उसको अपने साथ बनाए रखते हैं? then do we carry him along with us? ये है परमेश्वर का प्रेम। This is God's love, and this हमें एक love दूसरे से is प्रेम करना है। that we have to
और एक दूसरे के प्रेम क्या है, सबके पापों को ढांप देता है। Because love covers multitude of sin. पांचवी बात हम आपके और ध्यान आकर्षित Next करना we will चाहते हैं, see वहां पर पहला राजा First Kings 7वां अध्याय chapter उसके 17 13वें वचन में verse 30. वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says, मत डर। do not be afraid. एलिया ने उससे कहा, मत डर, And Elijah said to her, don't be afraid. जाकर अपनी बात के अनुसार कर, Go home and do as you have been said. परंतु मेरे लिए But first, एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। make a small cake of bread for me इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your हम लोग son. सब इस स्क्रिप्चर के बारे में जानते हैं। And we are very much aware of this. अकाल पड़ रहा था, उसने कहा थोड़ा सा आटा है हमारे पास, And that time he said, only थोड़ा I सा have a ऑयल है, handful of लकड़ी बीत रही थी flour and some oil. कि हम खाएंगे And she said, और we will बेटा eat, खाएगा, my son will और हम eat, मर जाएंगे। and we will die. लेकिन परमेश्वर का दास वहाँ एलिया वहाँ पहुंचा। But Elijah, उसने कहा मत डर, he said, don't be afraid. मत डर, Don't be afraid. पहले मेरे लिए। First, make a small cake of bread for me. हमें और आपको भाई और बहनों, In the same manner. पहले परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए देने की आवश्यकता। First, we have to give unto the फिर Lord. देखिए आशीष अपने आप आपके भंडार में भरती चली And जाएगी। then हालेलुया। see there is no room left. Praise the Lord। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो कहता पहले मेरे And लिए। he said, make for me first. परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए आप करना शुरू कर दीजिए। And you start doing for his people and for God first. बड़ी बड़ी आशीष है And आपको। God will bless you abundantly. इसलिए परमेश्वर लूका 6:38 में कहता है In Luke 6:38 he says, कि दो तो दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। give and it will be given. लोग पूरा नाम दबा दबा कर A good measure और हिला हिला कर taken together और भरता हुआ running over तुम्हारी गोद में डालेंगे, will be poured in your lap. क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो With the measure you use, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा it will जाएगा। be measured for you. पहले मेरे लिए First for me. मत डर, God says, do not be afraid. पहलौटे परमेश्वर के हैं। Firstborn are his. परमेश्वर मूसा कहता है पहलौटे परमेश्वर के हैं, Firstborn are his. चाहे वो नर में से हो Whether they are male, चाहे वो नारी में से हो, they are female. पहलौटे परमेश्वर के हैं। Firstborn are his. जब परमेश्वर ने हमें पहली संतान देने वाला था, When God was going to bless हम us, लोग की कोई इच्छा नहीं थी क्या होएगा या क्या नहीं। and we didn't say that God give us son or हम daughter. लोगों ने कही चाहे लड़की हो We said whatever you चाहे लड़का हो, we are happy to receive. हमें परमेश्वर के पहलौटे के परमेश्वर को समर्पण करने की We आवश्यकता said, Lord, we will give that child to you. है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की And आवश्यकता है। according to his word, देखिए आज्ञा मानेंगे परमेश्वर हमें ब्लेस करता चला and when we जाएगा। will obey his word, God will bless us. मरकुस 12:41 से 44 में यदि हम देखते हैं, Mark 12:41 वहां पर कहता वो कंगाल विधवा ने क्या किया, that poor widow, मंदिर में प्रभु यीशु मसीह गया when the Lord went into और the सबको temple, दान डालते हुए and he देखा। saw all of them putting the offering there, ध्यान रखिए भाई बहन, and that time परमेश्वर के मंदिर में जब हम आते हैं, when we go into his temple, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, when we come in his temple, परमेश्वर देखता है हम क्या कर रहे हैं, he sees what we are doing, हम क्या दे रहे हैं, what are we giving, हम क्या कर रहे हैं, what are we doing, हमारा ध्यान कहाँ है, where are our हमारा minds, मन कहाँ है, where are our thoughts, परमेश्वर ध्यान where is our heart. और So उसने God क्या sees किया, us. उसने 2 दमड़ी जो उसकी थी वो सब डाल दी। And he saw that poor widow that she had offered both small हम copper लोग सब coins. जानते हैं परमेश्वर यीशु ने चेलों से कहा उसने सबसे बड़ा धन डाला। And Jesus said that she is that widow who कभी-कभी हम लोग has given the best. हम कुछ करते हैं Sometimes we do, या कुछ देते हैं, or we give, हम सोचते हैं हमारा नाम ऊंचाई पे रहना चाहिए। and we think that people should know what we are बहुत से doing. लोग ऐसे हैं, There are many people. वो सोचते हैं हमारा नाम सबसे ज्यादा दिया, मेरा नाम सबसे They ऊपर think that रहना we have चाहिए। donated the most, and परमेश्वर ये so चीज we should get highest. परमेश्वर ये चीज कभी नहीं देखता भाई और But बहन। God doesn't see वो कहता this. है यदि तू दाहिना हाथ से दान करता है, बाएं हाथ को मालूम नहीं होना If you चाहिए give क्या by है। one hand, the other. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की करुणा सदा की, और वहां पर हम देखते हैं, इसलिए मलाकी 3:10 हम लोग सब जानते हैं। अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके
के बर को कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। परमेश्वर की आज्ञा मानना, देना शुरू कर दीजिए। So start giving. यदि आज तक आपने नहीं दिया, If you have not given, बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई दे। many people expect बहुत से that लोग they कहते should only हैं, सोचते हैं receive, कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले। that we should get respect. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, But Lord said, यदि तुम चाहते तुम्हारे लिए अच्छा हो, if you want what you want, तुम दूसरे के साथ then do what you want for yourself, जैसा हम for दूसरे others. के संग अच्छा करेंगे How we treat others, और परमेश्वर हमारे साथ भी अच्छा करेगा। then they will also treat us the same way. लेकिन God will also के treat साथ आप us. भलाई करेंगे, If we do good for आप them, उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारे लिए कुछ so करेगा। do not expect that. परमेश्वर आपको कोई ना कोई व्यक्ति को आपके लिए तैयार But करेगा। God will see and He will make some people good for you. परमेश्वर ने क्या किया? How God did. अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को He दिया। gave His only begotten Praise the Lord. Son. जो कोई इस पर विश्वास करेगा Whosoever believes, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन को but पाएगा। everlasting. जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया भाई When बहनों, God did not हम spare His क्या only दे रहे हैं प्रभु Son, को? what are we giving unto Him? वो हमसे कुछ नहीं चाहता भाई, Nothing He wants. फिर भी हम उसको देना नहीं मांगते। But still we do not want वो to give. कहता है अपने हृदय अपने मन को मेरे सामने डाल He दो। says, pour your heart unto me. छठवीं बार Sixth. जॉन 11:39 वहां पर लिखा है नो रिजेक्शन until the stone is removed. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस चैप्टर में भी स्क्रिप्चर को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। We all know about this scripture in John 11:39 लाजर के बारे में about Lazarus. मार्था ने कहा And his dear sister said उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, that 4 days have passed बदबू आती। and there is a bad odor. लेकिन प्रभु ने कहा विश्वास करेगी तो बड़े बड़े चमत्कार But देखेगी। Jesus said, if you will believe, you will see great things. लेकिन हमारे जीवन में जब होंगे जब हम विश्वास करेंगे, When we will believe, we will see mighty ईश्वर works. की आज्ञा का पालन करेंगे, And when we will obey His word, तब देखिए चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। and so miracles will start और taking place. वहाँ प्रभु ने हम लोग सब जानते हैं And there we all know. कि उसने सबसे पहले लाजर को जीवित करने के लिए जो यहूदियों की रीति के अनुसार वहाँ पर कब्र के ऊपर पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ था। प्रभु ने कहा According to that, नो रिजरेक्शन until the stone is removed. on the dead body, a big stone was kept. लाजर जब तक जीवित नहीं हो सकता, And Lazarus cannot come out जब तक कि उसके ऊपर वो पत्थर जो भारी पत्थर रखा हुआ है, until that heavy stone which is laid there पत्थर को हटाओ। is not removed. पत्थर को हटाने की आवश्यकता। And that large stone has to be removed. तब प्रभु ने कहा लाजर And then He said, Lazarus, निकला। हालेलुया। come out. वो उठ हालेलुया। And he came out. And he came out. आज इसी तरह भाई बहनों The same manner. बहुत से लोग Many इस people. लाजर की कब्र के ऊपर जैसे पत्थर रखा हुआ है, Same way like a big वैसे ही stone or a stone. अपने हृदय में A stone is laid on our अपने hearts, सर में on our heads. बहुत से पापों के बोझ को लेके चल रहे हैं। There's a stone of sin, a चर्च stone में of तो आते burden. हैं, परमेश्वर के भवन में तो आते हैं, लेकिन बहुत बोझ से आते हैं But we are burdened. और जैसा बोझ लेके आते हैं And we have a big stone of वैसे burden. ही वो चले जाते And we हैं। go back in the same अपने manner. पाप का बोझ हमें A उतारने big की stone of sin we आवश्यकता have. And we come and go back. है। एक एग्जाम्पल और ध्यान आता है। There's an example. एक व्यक्ति जो गरीब था, इंडिया में हम लोग सब जानते हैं, There वो was- बहुत बोझ होते हैं। Indian who was a poor man. वो क्या कर रहा है कि एक अपनी गठरी को लेके जा रहा था, सामान को लेके, Holding a big A load on a load on his head. तो मास्टर हरी जैसे सीधे साधे आदमी उनको मिल गए, कार में जा रहे थे ब्रदर हरी, Praise the Lord। Very simple and और gentle उन्होंने man. तरस आ गया Brother Hari, he met that man, that poor man, और अपनी कार को रोक दिया and he stopped his car. और उससे कहा पीछे बैठ जाओ। And he said, sit वो behind. जैसे ही
ब्रदर ने अपनी गाड़ी शुरू करी, स्टार्ट करी Then again brother और started. चल दिए। And that man sat 2 down. या 3 किलोमीटर निकल गए होंगे। 2-3 kilometers have passed away. ब्रदर ने पीछे देखा, When brother saw, he turned back. जो व्यक्ति को उन्होंने बिठाया कि वो बोझ ना उठाए, And he made that man sit so because he was carrying a heavy load on पीछे his बैठा head. हुआ है, He's sitting on the back. है, वो एसी कार में बैठा That हुआ है, nice Maruti car, Mercedes car. और फिर भी वो क्या है, But still, फिर भी वो बोझ को उठाए हुए बैठा है। that heavy load is on his head. है? क्या फायदा ब्रदर का तरस खाता है? Yes. इसी तरह परमेश्वर The भी same कई man. बार Many हमारे लिए times. तरस खाता है, That Lord has pity on us. अनुग्रह करता है, He has compassion दया on करता us. है। वो कहता है, हे सब थके हो, मुझसे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And he says, come to me, all लेकिन you are हम उस weary and बोझ को burdened, and उठाना I will give you rest. जब तक वो पत्थर नहीं हटाया जाएगा, Until and unless that stone will not be लाजर removed, जीवित नहीं होगा। Lazarus cannot come इसी out. तरह बहुत से लोगों की ऐसी परिस्थिति है, In the same way, many people are इसलिए still हमें in परमेश्वर darkness. के पास आने की आवश्यकता है। That is why we have to remove that stone and come unto him. सातवीं बात हम कहें, Seventh and the last point is, entrance into heaven without cleansing. Without No entrance to cleansing. heaven without cleansing. बिना पापों की क्षमा या हमारे पाप धो के बिना हम परमेश्वर के राज में नहीं जा Without सकते। repentance of our sins, we cannot enter the kingdom of God. प्रकाशित 22:14 Revelation 22:14 मैंने says, कहा धन्य है वे blessed are those जो अपने वस्त्र धो लेते who हैं, wash their robes. क्योंकि उन्हें They have right जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार and मिलेगा they go through the gates into the city. और वे फाटकों से होकर नगर में And they will go through the gates into the city. हमें और आपको अपने वस्त्र को धो लेने की आवश्यकता We have to wash our हो robes. सकता हमारे वस्त्र गंदे हो। Maybe our robes are dirty. यशायाह 1:18 में कहता है, Isaiah 1:18 says, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों though your sins are like scarlet, हिम के समान they श्वेत shall be white as snow. अर्धवाणी रंग के क्यों ना हो, They shall be red as crimson, ऊन के समान श्वेत हो but जाए। they will be like wool. इसलिए हमें क्या करना है? Therefore, my dear पहला friends, यूहन्ना 1 John 1:9 1:9 में वो says, कहता है, यदि हम अपने पापों को if we मानें, confess our तो sins, वो हमारे पापों को क्षमा करने he is में faithful विश्वास and just धर्मी परमेश्वर and है। will forgive our sins. हमें मानना है, Purify us from all unrighteousness. इसलिए आज्ञा मानना है, And therefore, we have to obey His word, बलिदान चढ़ाने से हो, because obedience is better than सुनना sacrifice. मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। To pay heed is better than the rams. इसलिए सबोपदेशक 5:1 में कहता है, Therefore, in Ecclesiastes, जब तू परमेश्वर के भवन में when आए, you go into His house, सुनने के लिए समीप जाना go closer to listen to Him, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। because it is better than the sacrifice of fools. सुनना है हमें भाई We have to pay heed to His word. ये आज हमें आशीष को प्राप्त करना है, If we want to receive His blessing today, हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। we have to pay heed to His और word. सुनना ही केवल नहीं है, And not only listen to His word, लेकिन उसके अनुसार but हमें चलने की भी accordingly, we have आवश्यकता to walk accordingly. है। इसलिए हमें क्या करना है? Therefore, परमेश्वर के यशायाह 1:19 में कहता है, Isaiah 1:19 says, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो, if you are willing and तो obedient, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से मैं you तुम्हें will तृप्त eat करूंगा। the हालेलुया। best from the land. यदि तुम आज्ञाकारी होकर If you are willing and you are obedient, नहीं तो नाश हो जाओगे। otherwise you will not enjoy the इसलिए blessings. हमें You will be परमेश्वर destroyed. की आज्ञा का पालन करना And that is why we have to obey His है। word. इसलिए व्यवस्था विवरण 28:1 और 2 13 में हम लोग सब अच्छी तरह से 28:1-2 says, कि यदि तू आज्ञा माने, if you fully obey the ये Lord सब your God, ब्लेसिंग तेरे and परिवार carefully में। follow all His commands, there are so many blessings which we read till verse 13वें वचन में 13. लिखा, मैं तुझे सर बनाऊंगा तो नहीं। हालेलुया। Verse 13 says, I'll make you head if you pay attention to the commands of the Lord your God. We are God's people. Because, hallelujah. Praise the Lord. Amen. हम लोग ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं हैं, Yes. हम लोग Yeah. किंग सन, Not हालेलुया। small people. हम लोग राजाओं के राजा की संतान हैं। We are royalty इसलिए कभी हम अपने आप को कमजोर ना समझें, Therefore, do not think that you are weak, कभी ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर that we सकते, cannot do anything, हम गीत नहीं गा सकते, that we cannot sing, हम बाइबल नहीं पढ़ we सकते, cannot read the Bible, हम प्रचार नहीं कर we cannot सकते, preach His word, हम अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं or we सकते, cannot
मसीह के समर्पण कर दीजिए। But give yourself unto him. जैसे उसने अपने आप को दे दिया, As he gave himself up for us, तब उसने उसे अति महान किया, then he was lifted and वो given नाम दिया गया, वो नाम दिया गया, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। Praise the Lord। परमेश्वर महान है। Every knee shall bow. कनान देश में 2 लोग गए थे, Canaan, only 2 persons could reach लोग there. सब जानते हैं, You all know that story. यहोशू और कालेब, Joshua and Caleb. आज्ञा माली, Because they obeyed. जबकि वहाँ कुछ नहीं था, वो कभी कोई नहीं गया। And no one could reach there except these 2 people. आज्ञा कब मानते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते When we believe on his word, we obey his हैं, word. आज्ञा मानते हैं, And then we obey his और word. फिर चलते हैं। And then we go accordingly. And बहुत सी we, समस्याएं आ सकती हैं मार्ग में, maybe there may be many obstacles in your way. हो सकता है जंगल के रास्तों से भी, जैसे इजरायली लोग गए। When they march through that wilderness, the Israelites, हमारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आ in the सकती हैं। same way, maybe there are many obstacles, there are many problems on the way. आपको पीने को पानी ना होगा, There will be no water for you, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। but you have to obey God. परमेश्वर आपके लिए सोतों को बहा देगा मरुभूमि में। हालेलुया। He will open out ways for you and provide water for you. इसलिए कितने लोग गए थे, हम लोग सब जानते हैं, We कितने know लाख how he लोग, started their है journey. ना। 70 लोग शुरू किया मिस्र से, From 70 people फिर started from वो लाखों में बढ़ते चले and गए, then came to lakhs, और कनान देश में केवल 2 लोग गए। and only 2 people could reach ये Canaan. आज हमें और आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है, And today we have to reach our goal. तो आखिरी की 2 बातें हमें ध्यान में रखना है और विश्वास करना है, Last 2 things we will see. और We आज्ञा have मानने की to reach आवश्यकता है। that land where we are going. पहला पत्रस 1 Peter पहला अध्याय chapter 1. उसके 25वें वचन में लिखा है कि 2 बातें हैं जो कभी नाश नहीं होगी। पहला, परमेश्वर का वचन First, there are 2 things which will युगानुयुग स्थिर रहेगा। First, the word of God, दूसरी बात, and secondly, पहला यूहन्ना 1 John दूसरा अध्याय chapter 2, उसके 17वें वचन में लिखा है 17th verse. कि संसार की सभी अभिलाषाएं मिटने वाली The हैं। world and its desires will pass away soon. संसार और संसार की सब अभिलाषाएं मिटने वाली हैं, All its desires will pass. लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, हालेलुया, But the one who does the will of जो God, परमेश्वर की इच्छा पे but चलेगा, the man who does the will of वो God, सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। यहोशू कालेब कनान में गए। only इन Joshua 2 and बातों को Caleb, लेकर आज बहुत सी भीड़ है because there is परमेश्वर के राज a में big जाने crowd which is की। moving लेकिन ये ahead. 2 बातें हमारे और आपके जीवन But में if we नहीं, have these 2 things in our हम life, परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। and will not reach we will not reach the kingdom. heaven. सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको परमेश्वर आशीष दे। हम पास्टर सैम के हाथ में Yeah, friends.